सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। भगवान महाकालेश्वर उज्जैन में राजाधिराज के रूप में विराजित हैं। आइए जानते हैं पुराणों के अनुसार भोलेनाथ ने महाकाल के रूप में उज्जैन में रहने का निर्णय क्यों लिया। उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान कब, क्यों और कैसे विराजित हुए, जानिए राजा चंद्रसेन की कथा। यह कथा है भगवान महाकालेश्वर के उज्जैन में स्थापित होने की। कैसे राम भक्त हनुमान ने प्रकट होकर घोषणा की, कैसे एक बालक की वजह से भगवान शिव महाकाल के रूप में विराजित होने को राजी हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। शिवगणों में मुख्य मणिभद्र नामक गण उसका मित्र था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत तेजोमय चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन ने इसे गले में धारण किया तो उसका प्रभामंडल तो जगमगा ही उठा, साथ ही दूरस्थ देशों में उसकी यशकीर्ति बढ़ने लगी। उस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने प्रयास आरंभ कर दिए। कुछ ने प्रत्यक्षतः मांग की, कुछ ने विनती की। चूंकि वह राजा की अत्यंत प्रिय वस्तु थी, आथा राजा ने वह मणि किसी को नहीं दी। अंततः उन पर मणि आकांक्षी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यानमग्न हो गया। जब चंद्रसेन समाधिस्थ था तब वहां कोई गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन हेतु आई। बालक की उम्र थी 5 वर्ष और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यानमग्न देखकर बालक भी शिव की पूजा हेतु प्रेरित हुआ। वह कहीं से एक पाषाण ले आया और अपने घर के एकांत स्थल में बैठकर भक्तिभाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ देर पश्चात उसकी माता ने भोजन के लिए उसे बुलाया, किंतु वह नहीं आया। फिर बुलाया, वह फिर नहीं आया। माता स्वयं बुलाने आई तो उसने देखा बालक ध्यानमग्न बैठा है और उसकी आवाज सुन नहीं रहा है। तब क्रुद्ध हो माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजन सामग्री उठाकर फेंक दी। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसे अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत दुरहक हुआ। अचानक उसकी व्यथा की गहराई से चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहां एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था एवं बालक द्वारा सज्जित पूजा यथावत थी। उसकी माता की तंद्रा भंग हुई तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई। राजा चंद्रसेन को जब शिवजी की अनन्य कृपा से घटित इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी उस शिवभक्त बालक से मिलने पहुंचा। अन्य राजा जो मणि हेतु युद्ध पर उतारू थे वे भी पहुंचे। सभी ने राजा चंद्रसेन से अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन करने लगे। तभी वहां राम भक्त श्री हनुमान जी अवतरित हुए और उन्होंने गोप बालक को गोद में बैठाकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। ऋते शिवन नान्यत्मा गतिरस्ति शरीरिणा एवं गोप सुतो दिष्ट्या शिव पूजा विलोक्य च अमंत्रेणापि संपूज्य शिवन शिवम वाप्तवान एष भक्तवरः शंभोर गोपाना कीर्तिवर्धनः यह भुक्त्वा खिलान भोगानन्ते मोक्षम वाप्स्यति अस्य वंशिष्टंभावी नंदो नाम महायशा है प्राप्स्यते तस्यस् पुत्रत्वं कृष्णो नारायणः स्वयं। अर्थात शिव के अतिरिक्त प्राणियों की कोई गति नहीं है। इस गोप बालक ने अन्यत्र शिव पूजा को मात्र देखकर ही बिना किसी मंत्र अथवा विधि विधान के शिव आराधना कर शिवत्व सर्वविध मंगल को प्राप्त किया है। यह शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोपजनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस लोक में यह अखिल अनंत सुखों को प्राप्त करेगा व मृत्योपरांत मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी के वंश का 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होंगे। कहा जाता है भगवान महाकाल तभी से उज्जैनी में स्वयं राजा और प्रजापालक का रूप में विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने गए हैं।
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा विधि। 1. प्रातः स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहने। 2. मंदिर या घर पर शिवलिंग में गंगाजल और दूध से अभिषेक करें। 3. बिल्व पत्र, बेलपत्र, अक्षत, चंदन और धतूरा अर्पित करें। 4. भगवान शिव को सफेद फूल, बेलपत्र और भस्म विशेष प्रिय हैं। 5. नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें। 6. पूजा के बाद दीप जलाकर आरती करें और प्रसाद बांटें। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के उपाय। धन व व्यापार वृद्धि के लिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर शहद चढ़ाकर नमः शिवाय का जप करें। संतान सुख की प्राप्ति के लिए बेलपत्र पर लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। स्वास्थ्य लाभ के लिए महाकालेश्वर जी पर जल व दूध से अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। कर्ज मुक्ति के लिए शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर चढ़ाएं और 11 बार त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जप करें। दुर्भाग्य दूर करने के लिए महाकालेश्वर मंदिर में दीपदान करें और सोमवार को गरीबों को भोजन कराएं। भोलेनाथ महाकालेश्वर की पूजा से जीवन के सभी दुख, संकट और रोग दूर होते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से महाकालेश्वर की शरण में आता है उसे शिवजी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो यह थी उज्जैन नगरी के अधिपति, कालों के भी काल भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा और इतिहास। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से जन्म मरण के बंधन मिट जाते हैं और शिव भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकाल की नगरी में गूंजता हर नमः शिवाय केवल ध्वनि नहीं बल्कि अनंत ऊर्जा है जो आत्मा को शांति और बल प्रदान करती है। हम प्रार्थना करते हैं कि महाकालेश्वर भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपके जीवन से अंधकार मिटाकर प्रकाश लाए। बोलिए श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। जय जय।